नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, द गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, are two isosceles triangles। फिर आपको ये कहा जा रहा है, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, कैन आई से दैट इज AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस का मतलब यही हुआ, that is AB is equal to AC and DB is equal to DC and DB is equal to DC। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको, आर ऑन द सेम साइड BC, AD is extended to intersect BC at P। AD is extended to intersect BC at P। देखो AD जो आगे आ रही है और BC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पर। तो आपको कहा जा रहा है शो दैट, टू शो, व्हाट वी हैव टू शो हियर, टू शो फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, is congruent to triangle ACD। पार्ट 2 ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP, is congruent to triangle ACP। ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। पार्ट 3 AP bisect angle A, AP bisect angle A as well as angle D, as well as angle D। and part 4 AP is perpendicular bisector, AP is perpendicular bisector of BC, AP is perpendicular bisector of BC। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, वी हैव टू प्रूव ABD congruent to ACD, ABD congruent to ACD। तो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, क्या करोगे, कंसीडर। तो जब आप कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू AC। देखो ABD ACD इस ट्राइंगल की बात होती है, तो AB AC के इक्वल है, AB AC के क्या है, इक्वल। तो आपने कहा AB इक्वल टू AC, बाय इट हैज बीन गिवन, नाउ कैन आई से, देखो ABD इसकी एक साइड BD है और ACD इसकी एक साइड क्या है, CD। तो कैन आई से दैट BD इज इक्वल टू CD, कैन आई से दैट BD इज इक्वल टू CD। ये भी आपको क्या है, गिवन। व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट, देखो ABD की एक साइड क्या है, AD, और ACD ट्राइंगल की भी एक साइड क्या है, AD। तो मतलब AD इक्वल टू AD क्या होगा, कॉमन। AD इक्वल टू AD क्या होगा, कॉमन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूं और इसको एंगल 2 ले लूं, मैंने क्या कहा, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, तो कैन आई से दैट ऑन द, पहले तो इसका रीजन क्या होगा, S। नाउ कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन CPCT। भैया दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो पार्ट 1 हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, वी हैव प्रूव्ड पार्ट 1। अब आप आ जाओ पार्ट 2 में, पार्ट 2 पार्ट
ट्राइंगल एबीपी एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, ये आपको प्रूव करना। तो आपने कंसीडर किया इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो एबीपी, ये आपका एबीपी है। अगेन कैन आई से दैट एबी इक्वल टू एसी, AB इक्वल टू एसी, AB इक्वल टू एसी। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्रूव कर सकते हो? देखो AB जो है AC के इक्वल है। कैन आई से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन तो होगा गिवन। व्हाट अबाउट दिस वन? प्रूव्ड अबव। वेरी गुड, क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? ABP में एक साइड आ रही है AP और ACP में भी एक साइड क्या आ रही है AP। तो आप क्या कहोगे? AP इज इक्वल टू AP। रीजन कॉमन। रीजन क्या होगा? कॉमन। अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट अगर ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है तो जो BP है वो CP के इक्वल होना चाहिए। अगर ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है, एक तो एंगल जो आपका BP है, BP ये साइड जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? CP के। और अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूं और इसको एंगल 4 लेता हूं तो कैन आई से दैट एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। क्या एग्री करते हो इस चीज से? क्यों? क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या होंगे? इक्वल। तो आपने रीजन क्या लिखा? CP CT। और इसके कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन क्या होगा? SAS। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपका फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आपको प्रूव करना है AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। लेकिन साथ में आपको प्रूव करना है कि AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। D को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो दो एंगल है आपके, ये जो आपके दो एंगल हैं ये वाले, ये आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये 5 है 6, तो 5 किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? BDP और CDP को क्या प्रूव करना होगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे थर्ड पार्ट के लिए? थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से? BPD मैंने लिखा इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD। सबसे पहले क्या इक्वल होगा? सबसे पहले इक्वल होगा BD इक्वल टू CD। मानते हो? सबसे पहले क्या, या फिर आप ऐसे कह सकते हो BP इक्वल टू PC। मैं बोल सकता हूं कि BP किसके इक्वल है? PC के। आपने कहा BP, चलो यहीं से कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। BD इक्वल टू CD एग्री करते हो? BD इक्वल टू CD। रीजन ये आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BD इक्वल टू CD ये गिवन होगा, ये बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद BP इक्वल टू PC। BP इक्वल टू PC, तो आपने लिखा BP इक्वल टू PC। BP इक्वल टू PC, ये क्या है? प्रूव्ड अबव। और देखो BPD ट्राइंगल में एक साइड क्या है? DP, और CPD ट्राइंगल में भी एक साइड क्या है? DP। तो कैन आई से दैट DP इक्वल टू DP। इसका रीजन क्या? कॉमन। इसका रीजन क्या? कॉमन। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल BPD जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के। क्या यहां तक सारी कहानी क्लियर है? ठीक है, तो अगर ऐसा है इसका रीजन क्या होगा? S। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एंगल 5 जो है एंगल 6 के क्या होगा? इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा? CP CT। इसका रीजन क्या होगा? CP CT। ये क्लियर हो गया?
जैसे आपने ये प्रूव कर दिया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। यहां लिख देता हूं। तो जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तब आप क्या कह सकते हो, दैट इज आपने ये प्रूव कर दिया कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को, क्योंकि बाइसेक्ट होने, कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसका मतलब क्या कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो 1 2 के इक्वल होना चाहिए, आप प्रूव कर चुके हो। ये बाइसेक्ट हो रहा है तो 5 6 के इक्वल होना चाहिए, ये भी आपने प्रूव कर दिया। तो क्या मैं ये मानूं आपको 3 पार्ट क्लियर हो गया। पार्ट 4 में आपको क्या प्रूव करना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। पार्ट 4 में क्या प्रूव करना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, एक तो BP PC के इक्वल होना चाहिए, तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। बाइसेक्ट परपेंडिकुलर का मतलब 3 और 4 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। 3 और 4 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो कैसे होगा देखो, तो मैं पार्ट 4 की बात कर रहा हूं। कैन आई से दैट हेयर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर। अब 3 और 4 तो इक्वल है, 3 और 4 क्या है, इक्वल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 3, वेरी गुड, इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 3, कितने एंगल 3 हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो ये भी 90, ये भी 90, और BP इक्वल टू क्या है, PC। अब आप क्या कहोगे, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री एंड BP इक्वल टू PC, BP इक्वल टू PC। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, hence proved। समझ में आ गया, ठीक है। अब शुरुआती जबरदस्त हुई है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्लियर है सारे पार्ट, चलें आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। तो पहले हम एक आइसोसेलस ट्राइंगल बना लेते हैं। से दिस इज द ट्राइंगल ABC, दिस इज द ट्राइंगल ABC, ABC। AD is an altitude, AD इसका क्या है, ऑल्टीट्यूड है। AD इसका क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ऑल्टीट्यूड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है आपका, व्हाट हैज बीन गिवन, ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो दैट इज, मैं बोल सकता हूं फिर AB AC के इक्वल होगा। और क्या गिवन है, एंड AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, अगर मैं इसको 3 ले लूं, इसको 4 ले लूं, तो दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, फिर आपको ये कहा जा रहा है शो दैट। तो आपने लिखा टू शो। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC। और पार्ट 2 में आपको क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो बताओ क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में आपकी, इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसे क्या प्रूफ हो जाएगा, से मैं इसको 1 ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं, 2।
इसको 1 ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ 2। तो एक तो मुझे प्रूव करना है 1 2 के इक्वल होना चाहिए, और एक मुझे प्रूव करना है BD CD के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों ही प्रूव हो जाएंगे अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। CPCD से हो जाएगा प्रूफ। तो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दीज टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो AB किसके इक्वल है, AC के। AB किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, तो आपने लिखा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, AB इक्वल टू AC, ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन। तो कैन आई से दैट अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। कैन आई से दैट भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो कैन आई से दैट अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल 5 शुड बी इक्वल टू एंगल 6। वाई रीजन, एंगल इक्वल है तो एंगल से शुरुआत करोगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, देन कैन आई से दैट AD इज द कॉमन साइड, AD इज द कॉमन साइड। तो आपने लिखा, अब आप कहोगे सर 3 इक्वल टू 4 भी तो ले सकते हो। साइड एंगल साइड आप बना सकते हो, एंगल साइड एंगल बना सकते हो। देखो उसने कहा AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। उसने क्या कहा, AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है। कहने को आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर देखो तो साइड के साथ ही एंगल आ रहा है और फिर ये कॉमन साइड आ रही है। तो साइड एंगल, फिर मैंने क्या ले लिया, AD इक्वल टू AD। रीजन क्या होगा, कॉमन साइड। जैसे आपने ये प्रूव कर दिया 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ADB। देखो अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है तो बेशक आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हो। अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है 3 और 4 वाले से, तो बस आप इतना लिखो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दैट, तो आप सिर्फ इतना लिखो कि गिवन में दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC is an isosceles triangle. That's it. ABC is an isosceles triangle, that is AB equal to AC. क्योंकि इसमें प्रूविंग के लिए डायरेक्टली आपके पास AB AC के इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद साइड हो गया, एंगल हो गया, और ये कॉमन साइड गिवन है। तो बस इतना पार्ट आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ADB इज व्हाट, congruent to triangle ADC। ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसे आपने कहा ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। इसको आप 3 4 ले लो, AB इक्वल टू AC। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है कि AD बाइसेक्ट करेगा BC को और AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। यहां तक बात सारी क्लियर होगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप प्रूव कैसे करोगे, आपने 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, एक ADB और दूसरा ADC। कौन कौन से, ADB और ADC। क्यों कंसीडर किए, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो इन दोनों ट्राइंगल से ही प्रूव होगा। अगर मुझे प्रूव करना है AD BC को बाइसेक्ट करेगा तो मुझे प्रूव करना होगा कि BD CD के इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल की साइड है। अगर मुझे प्रूव करना है AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, तो मुझे प्रूव करना होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यानी कि जब बाइसेक्ट की बात आती है तो आपको यहां प्रूफ क्या करना है, दैट इज BD इज इक्वल टू DC। और बाइसेक्ट एंगल A की बात आती है तो यहां क्या आपको प्रूफ करना है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखो तो 2 ट्राइंगल का पार्ट है, समझ में आ रहा है। तो आपने 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ADB और ADC, ADB और ADC। ठीक है,
अब ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ये आपको गिवन है। जैसे आपने देखा अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एडी आपकी क्या है, कॉमन साइड, तो एडी इक्वल टू एडी हो गया। On the basis of this we can say that triangle ADB is congruent to triangle ADC. Reason side angle side, side angle side. क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। Now can I say that which implies BD is equal to DC and angle 1 is equal to angle 2. Reason क्या होगा, CP CT। और जैसे आपने ये प्रूव कर दिया तो आपने देखो, जैसे आपने प्रूव किया BD इक्वल टू DC, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। और जैसे आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, हेंस प्रूव। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। Now next question is question number 3. Question number 3 is two side AB and BC. देखो ध्यान से, two side AB और BC, AB और BC समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM, एंड मीडियन AM, ये हो गया आपका मीडियन AM। आपको ये कहा जा रहा है ये AB, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के साथ क्या है, PQ। आपको कहा जा रहा है AB जो है PQ के इक्वल है। BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, QR, तो आपको कहा जा रहा है BC जो है वो QR के इक्वल है। और मीडियन का कॉरस्पॉन्डिंग इसका मीडियन हो गया, आपको कहा जा रहा है AM जो है वो PN के इक्वल है। एक बार पढ़ लो, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM और वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ। तो AB रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर वाइज, AB के साथ PQ, फिर कहा जा रहा है आपको QR, तो BC के साथ QR, फिर आपको कहा जा रहा है मीडियन PN, तो AM के साथ PN। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR इन विच AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, PQ के। BC किसके इक्वल है, QR के, एंड AM किसके इक्वल है, PN के। क्या इतना बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आप ये देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू शो वी हैव टू शो दैट, टू शो फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ABM। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN। ये चीज क्लियर है। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, congruent to triangle PQR। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्या आपको गिवन और टू शो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले मुझे ये प्रूव करना है तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब ध्यान से देखो ABM आप एग्री करते हो AB PQ के इक्वल है, आपने लिखा AB इक्वल टू PQ, वाई, इट हैज बीन गिवन। और ये इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी है, एग्री करते हो, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको गिवन है BC QR के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, ये भी आपको क्या है गिवन। पर क्या BC ABM की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ABM ट्राइंगल में तो BM आ रहा है और हम कहां तक जा रहे हैं, BC तक। PQN ट्राइंगल में QN होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं QR की, तो समहाउ आपको BC को QM बनाना होगा, BM बनाना होगा, और QR को आपको QN बनाना होगा। कैसे बनेगा देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है AM जो है और PN क्या है, मीडियन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये जो AM लिखा है आपने, आप इसको लिखो मीडियन AN
ए एम इज इक्वल टू मीडियन ए एन। पहले मुझे बताओ मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन क्या काम करता है, मीडियन क्या काम करता है? मीडियन जो होता है ट्राइंगल के बेस को, मीडियन जो होता है जिस साइड पर वो मीडियन होता है, जैसे ए एम मीडियन किस पर है, बीसी पर, वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन का मतलब मिडल, सेंटर। तो पी एन भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं दोनों ही साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले बताओ क्या अभी भी ये इक्वल होगा? अगर दोनों ही साइड को मैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा? बस इतना बताओ भैया। ये पहले 40 है, 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 20। तो ये भी 40 का हाफ 20 तो होगा। अगर दो चीजें इक्वल है सेम वैल्यू से, अगर आप दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करते हो, इट विल स्टिल बी इक्वल। अब हाफ ऑफ बीसी को क्या मैं बीएम लिख सकता हूं? हाफ ऑफ बीसी को, बीसी की हाफ वैल्यू को क्या मैं बीएम, क्या मैं कह सकता हूं कि इसका आधा जो है बीएम है, क्योंकि ये मीडियन है। तो क्या मैं हाफ ऑफ बीसी को बीएम लिख सकता हूं? इसी तरह से क्या मैं हाफ ऑफ क्यू आर को क्यू एन लिख सकता हूं? यस और नो? लिख सकता हूं। वाई? बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियन, आर मीडियंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपने बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी, एक ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी एम इक्वल टू क्यू है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या होगा? ए एम इक्वल टू पी एन, ये तो गिवन ही है। ए एम इक्वल टू पी एन, रीजन गिवन। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, रीजन साइड साइड साइड। और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल के बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे आपने इसका हाफ किया तो इसका हाफ ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से दैट कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा? रीजन क्या होगा? अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन सीपी सीटी, सीपी सीटी। भैया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। जैसे आपने ये प्रूव कर दिया, अब आप इस पर आ जाओ सेकंड पार्ट पर, पार्ट 2। अब मैं इन दो ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू? कैन आई से दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू? तो आपने लिखा ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्यों? गिवन है, इट हैज बीन गिवन। तो कैन आई से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू? वाई? प्रूव्ड अबव। और क्या इक्वल होगा? बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये भी आपको क्या है? गिवन है। तो आपको याद होगा मैंने क्राइटेरिया बताया था एसएएस, जिसमें मैंने कहा था एसएएस में क्या होता है, जो दो साइड्स इक्वल होंगी उनके बीच वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो जो इनके बीच में एंगल है वही इक्वल है। तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, रीजन एस ए एस। हो गया पार्ट 2 प्रूफ। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं आपका ये है, ये कि इसमें आपको ये वाली साइड्स पहले इक्वल दिखानी होगी। कैसे दिखाओगे? कि अगर बी सी क्यू आर के इक्वल है तो हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम इस वैल्यू, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मीडियन वाली, कि अगर ये मीडियन है तो इसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाफ पार्ट क्या ले लोगे? बी एम, इसका हाफ क्या ले लोगे? क्यू एम। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज B and CF are to equal altitude of a triangle ABC. तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC. So this is the triangle ABC. This is the triangle ABC. फिर आपको कहा जा रहा है BE, तो B से आप एक ऑल्टीट्यूड बना दो BE, और ये क्या हो गया आपका CF. ऑल्टीट्यूड का मतलब आप एग्री करते हो, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल भी कितना होगा 90. CF भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी 90. अब अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन में क्या कहा जा रहा है, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC. तो आप गिवन में ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन अ ट्राइंगल ABC in which BE and CF are equal. BE and CF are equal altitudes. That is equal का मतलब एक तो BE की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, CF के. और अगर मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, तो दूसरा और क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. अब आपको कहा जा रहा है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलस. प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलस. अब देखो कैसे प्रूव करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल RHS का मतलब क्या होता है. RHS आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का एक प्रोसीजर क्या, कौन से ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल. अगर आप दो राइट ट्राइंगल लेते हो तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी हम RHS से प्रूव करते हैं. इसमें R क्या होता है बताओ, R क्या होता है, राइट एंगल. H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. और S होता है एनी साइड. ठीक है. अब दो राइट ट्राइंगल यहाँ पे कौन से दिखाई दे रहे हैं, BEC है राइट ट्राइंगल और BFC. तो मैंने दो राइट ट्राइंगल ले लिए. इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC. ठीक है. सबसे पहले राइट एंगल, कैन आई से दैट BEC में एंगल 1 और BFC में एंगल 2, ये दोनों राइट एंगल है. कह सकता हूं मैं. तो आपने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री. तो R तो आपने प्रूव कर दिया कि दोनों के ऑब्वियसली राइट ट्राइंगल में राइट एंगल तो इक्वल हो गई. अब एक बात बताओ, जो राइट एंगल होता है उसी की तो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है. ये ध्यान से देखो, ये राइट एंगल है ना, तो इसकी अपोजिट साइड ये भी राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड भी ये है. तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों का क्या है, सेम. तो कैन आई से दैट BC इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन. और जो BC है आपका वो हाइपोटेन्यूज है. तो आपने HB इक्वल प्रूव कर दिया. अब साइड, कोई भी साइड, इन दो ट्राइंगल की कोई और साइड इक्वल है. BE किसके इक्वल है, CF के. तो आपने लिखा BE इक्वल टू CF. ये क्या है आपको गिवन. तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC. अब देखो ASS तो कुछ होता नहीं है, तो ऑर्डर वाइज भी क्या है, फिर RHS एक्टिव होके. ठीक है. मुझे लग रहा था कुछ बोलोगे ASS SAS, ये है RHS. अभी तो इतनी देर से यही कहानी पक रही है कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड. ठीक है. अच्छा, अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BC से अगर मैं कह सकता हूं एंगल C और BFC से एंगल B इक्वल होने चाहिए. BEC से एंगल C और BFC से एंगल B, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. मैंने कहा नाउ एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल B. रीजन CPCT. ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको. ठीक है.
अब जैसे ही अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल, विच इम्प्लाइज ए बी जो है वो मेरा ए सी के क्या होना चाहिए, इक्वल। अब आपने इक्वल दिखाया है साइड को, अब आपने इक्वल क्या दिखाया है, साइड को, तो रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कोई डाउट, यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी आपने दिखा दिया तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज जो आपको शो करना था। मैंने यहाँ पे टू शो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टू शो। हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया प्रूफ, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूफ। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले का एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। और साथ में मैं गिवन भी लिख लेता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन हियर, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब यही हो ना, आइसोसेलेस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर होगा तो एग्री करते हैं दोनों एंगल 90 डिग्री, ठीक है। शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब आपको क्या शो करना है, टू शो, पहले ये भी लिख लो। इसके अलावा और क्या गिवन है कि ए पी जो है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। देन टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो दो राइट ट्रायंगल हैं आपके पास। पहले देखो क्या ये आरएचएस से प्रूफ हो सकता है, राइट एंगल तो है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए बी, इसकी अपोजिट साइड क्या है, सी, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और ए पी कॉमन है, हो रहा है ना आरएचएस से प्रूफ। तो आपने क्या कहा, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है। आपने कहा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ईच 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब इस राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या, ए बी, तो मैंने यहां लिखा ए बी। इस राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। तो आर भी हो गया, एच भी हो गया। एनी अदर साइड, तो ए पी तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपने कहा ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है आपका, कॉमन, विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी बी is congruent to triangle APC. Reason RHS, RHS, right angle, hypotenuse और any side। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे आपने ये प्रूव किया तो देखो APB का एंगल है B और APC में RSC दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। नाउ एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, रीजन CP CT, हैंस
और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Thanks for watching this video. Bye, take care and have a great day.